दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर ममालिक में होता है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन ममालिक से घिरा हुआ है और ये दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इसराइल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। 1948 में इसराइल पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे में उभरा। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने मुल्क से काफ़ी मोहब्बत करते हैं और इन्हीं लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग दंग रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइल 24 मई 1948 को दुनिया के नक्शे में आया। इसराइल मजहब के हिसाब से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी एक खास बात यह भी है कि दुनिया के अगर किसी भी मुल्क में कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाती है। यानी दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है या मौजूद है तो इसके पास इसराइल की नेशनैलिटी मौजूद है। नेशनैलिटी मिलने का मतलब है कि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाके रह सकता है और वापस आ सकता है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मानने वाले मजहब के लोगों के किस कदर करीब है, चाहे ये शैतानी मजहब है और इन पर अल्लाह की लानत है। इसराइल की जुबान है हेब्रियो। दोस्तों, हेब्रियो जुबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका है और इस जुबान को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल दोबारा से दुनिया के नक्शे में आया तो यहूदियों ने इसे दोबारा से आगाज दिया, मतलब इसे दोबारा से मुतारफ करवाया और इसे इसराइल की कौमी जुबान बनाया। दोस्तों, 2020 के अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है। देखा जाए तो ये आबादी पाकिस्तान से बहुत कम है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है यहाँ पर चाहे औरत हो या मर्द दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है और वो शहरी चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, इससे भी ट्रेनिंग दी जाती है। 15 साल की उम्र में ही इसराइल के बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और हाई स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल तक ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसराइल की एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ पाकिस्तान और ब्रिटिश की तरह लिखा हुआ कोई कानून मौजूद नहीं, बल्कि वहाँ मजहब के हिसाब से और लोगों के शौक के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आपने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ आपको साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में से ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियारों सैटेलाइट मौजूद है। इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर आर्मी मानी जाती है और इनके मुताबिक इनकी आर्मी इस कदर ताकतवर है कि जब 1976 में इसका जहाज हाईजैक होकर युगांडा पहुंचा तो इसराइल की हुकूमत की मंजूरी पर ऑपरेशन थंडरबर्ड शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन की मदद से इसराइल ने सिर्फ 90 मिनट में अपने शहरियों को बाजियाब करवा लिया था। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा एटॉमिक ब्लास्टिक मिसाइल से लैस है। मतलब अगर कोई दुश्मन इस पर मिसाइल का हमला करेगा तो ये मिसाइल को अपने शहर तक पहुंचाने से पहले ही फिजा में तबाह कर देगा। हथियारों में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी इसराइल काफी आगे है। वाज़ेह रहे, मोटरोला ने पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया था। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी था। इसे इसराइल का शहरी और सदर बनने की भी ऑफर दी गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहते हुए सफर को ठुकरा दिया था कि वो सियासत के लिए नहीं बना। इसके अलावा मशहूर जमाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के बानी हैं, वो भी यहूदी हैं। इनके बारे में और मजीद बात यह है कि हिटलर को ये यहूदी बहुत नापसंद है, इसलिए इसने इन्हें लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल करवा दिया और इन्हें तरह तरह की इज़्ज़तनाक मौत देते हुए ये कहा कि मैं कुछ यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया। दोस्तों, अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसराइल जब नक्शे पर आया था ये एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहाँ पर ना खेती की जा सकती थी और ना ही पानी का बंदोबस्त था। लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की बदौलत इसराइल इतना आगे निकल गया कि आज ये अपनी ज़रूरत का 93% खाद पैदा करता है और इसके अलावा समंदर के पानी को साफ करके पीता है और दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल में लाता है। दोस्तों, इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं क्योंकि यहाँ पर हुकूमत हर शहरी को किताबें मुहैया करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइली छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है, जबकि इसराइल का समुद्री किनारा 273 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ 137 ऑफिशियल बीच बनाई गई हैं और इन 137 बीचेस में से बाज भी जैसे हैं जहाँ पर नंगी लड़कियाँ घूमती हैं और यहाँ लड़कियों पर कोई रोक टोक नहीं, लड़कियाँ यहाँ अपनी मर्जी करती हैं। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मुसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इसराइल की एजेंसी मुसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक मानी जाती है। मुसाद के बारे में मशहूर बात यह है, अगर आप एक दफ़ा इसकी नज़र में आ गए तो इसके इंटेलिजेंस आपको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ये पाकिस्तानी आर्मी के बारे में नहीं जानते, ये बातें ही कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी करके दिखाती है। दोस्तों, ये तमाम वाद हम आपको सोशल मीडिया के मुताबिक बता रहे हैं जो इसराइल के बारे में गाही दे रहा है। अगर इसराइल की हकीकत की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि इनके अबू अजदाद बहुत मकार थे। वो सिर्फ चाले चल सकते थे लेकिन किसी मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन ये अलग बात है कि हमने अल्लाह पाक के अहकामात को छोड़ दिया है और आज जलील कौम को भी सर उठाने का मौका मिल गया है। लेकिन जो भी हो, जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, और ये हमारा ईमान है कि बेशक हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक हमारा मददगार है और बेशक अल्लाह से ज़्यादा मददगार और ताकतवर कोई नहीं और अल्लाह पाक बेहतरीन चाल चलने वाला है।
दोस्तों 1972 में जर्मनी के ओलंपिक गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया गया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैक स्लम्बर शुरू करने का हुक्म दे दिया था और मुसाद को कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को मारने वाला एक शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों अगले 22 साल तक मुसाद ने इस हमले में शामिल एक शख्स को ढूंढकर मार डाला। दोस्तों इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। 2017 से पहले भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि 2017 में इसराइल का दौरा करने वाला पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना। 1948 से इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक शहरी को मारा तो हम इनके मुल्क में घुसकर इनके 1000 शहरियों को मार डालेंगे। इसराइल के बारे में इस मवाद को आप तक पहुंचाने में काफी शर्मिंदा और काफी दिल बर्दाश्ता हूँ, क्योंकि कितनी शर्म की बात है कि एक यहूदी शैतान का पैरोकार अपने उसूलों पर इतना मजबूत है और अपने हम मजहब भाइयों का किस कदर ख्याल रखता है, तो हम मुसलमान क्यों नहीं देखते कि बर्मा, सीरिया, कश्मीर में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। और हमारा आपको ये पैगाम है कि हमें अपनों के लिए कुछ सोचना और कुछ करना चाहिए। और बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत अजीम और रहीम है,